गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी स्पेशल क्लास चल रही थी पटवार 2025 के हिसाब से। तो इसमें देखो सारा बेस तो कर चुके हैं हम, जो भी बेस संबंधी सवाल हो सकते हैं वो उसमें डिस्कस कर लिया हमने। अब तक की जो हमारे 2 एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर ऐसा बड़ा बेस नहीं आया, उसके अंदर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आए। फिर भी अगर कोई सवाल आएगा तो उसमें से वो मिल जाएगा हमको। अब हम बात करते हैं चैप्टरों की। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है इसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग, और वो है हमारा एवरेज। तो हेडिंग डाल लो आप, एवरेज, औसत। तो पहली बात देखिए औसत होता क्या है भाई, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। एवरेज होता है एक तरह से मीन वैल्यू, मतलब जो सबके पास हो। जैसे मान लो मैंने कहा भाई हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कोई विद्यार्थी 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 70 किलो का है, कोई 80 किलो का है, कोई 40 किलो का है। लेकिन मैंने कहा भाई हमारी कक्षा का एवरेज वजन बताओ, औसत वजन क्या होगा। अब निकालते कैसे हम, सभी विद्यार्थियों के वजन को जोड़ेंगे हम, और जितने विद्यार्थी हैं उससे क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे हम। मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसा करते हैं तो उससे हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सबकी हो जाएगी फिर, यानी वो प्रत्येक का मान हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का मान, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप पिकनिक मनाने के लिए गए, किसी ने 20 रुपये दिए, किसी ने 25 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए। तो जितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए हैं वो पूरी राशि जोड़ी जाएगी, फिर जितने विद्यार्थी गए हैं उससे डिवाइड किया जाएगा, तो आपको एवरेज राशि कितनी पड़ रही सबकी वो प्राप्त हो जाएगी। एवरेज मतलब होता है प्रत्येक का मान। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, औसत जो होता है वो होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की क्या संख्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका बेस हो। अब देखो ध्यान से कि अगर राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर दें तो योग आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर राशियों का योग चाहिए हमें, राशियों का योग, तो क्या करना पड़ेगा, औसत को किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, राशियों की संख्या से, राशियों की संख्या। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, और सपोज करो कि इनका औसत वजन दे रखा है आपको 40 किलो, ये औसत दे दिया आपके लिए हमने। तो यदि मैं औसत को राशियों की संख्या से गुणा करूं, यानी 40 को किससे गुणा करूं मैं, 5 से, तो सभी विद्यार्थियों को कुल वजन आ जाएगा। अगर आपको कुल निकालना है तो एवरेज को किससे गुणा करना पड़ेगा, एवरेज का मतलब एक का मान है, प्रत्येक का मान है। जब प्रत्येक का मान हमारे पास में 40 है और 5 लोग तुम्हारे पास में टोटल हैं, तो 40 × 5 करने पर सबका टोटल आ जाएगा। तो ये है हमारा राशियों की योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब ये एक तरह से जैसे मान लो हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने आपके लिए 5 संख्याएं दे दी। अब मैं पूछ रहा हूँ भैया इनका एवरेज बताओ क्या होगा। तो बेसिक बात तो वही है कि आप सबको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 6 15 और 7 22 और 8 30 हो गया। जब आप 30 में बताओ किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो बेसिक बात तो हमारे पास में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, 6 आंसर आ गया। लेकिन इसमें देखो खासियत कि 6 हमारे पास में बीचों बीच में बैठा है। यहाँ पर कहाँ बैठा है, बीचों बीच में। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा सवाल आता है हमारे लिए कोई, तो उसमें ना तो राशियों को जोड़ने की जरूरत है और ना राशियों की संख्या से डिवाइड करने की जरूरत है। आप सीधा बीच वाला मान पकड़ लो भाई, 5 संख्याएं टोटल आपके पास में, और ये पांचों की खासियत क्या है, खासियत है कि ये समांतर श्रेणी है, समान अंतर से बढ़ रही है या समान अंतर से घट रही हो, मतलब समान अंतर चल रहा हो, इनको कहते हैं क्रमागत संख्याएं। जब एक एक का डिफरेंस चलता है ना तो केवल क्रमागत, जब दो दो का डिफरेंस चलता है तो क्रमागत सम भी हो सकती हैं और क्रमागत विषम भी हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात।
तो मतलब ये कहने का कि यदि आपके पास में समांतर श्रेणी आती है या क्रमागत संख्या आती हैं या क्रमागत समविषम आती हैं और संख्याओं की काउंटिंग कम है तो आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसने संख्या दे दी है तो बीच वाली संख्या पकड़ लो आंसर। अब आप 2 इधर छोड़ रहे हैं 2 इधर छोड़ रहे हैं आप, तो बीचों बीच में कौन बैठा है? 6 बैठा है। तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अब आप कहेंगे साहब अगर सपोज लो संख्या यहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा होती तो बहुत ज़्यादा संख्या आएंगी तो फिर इस विधि को नहीं लगाएंगे हम, फिर उससे दूसरा लगा देंगे हम। लेकिन अगर ये संख्या जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अब ये तुम्हारे पास 6 संख्या गई यहाँ पर। अब बीचों बीच में कौन बैठा है बताओ? अब बीचों बीच में निकालेंगे, देखो 3 इधर छोड़ना पड़ेगा 3 इधर छोड़ना पड़ेगा आपको, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। जब बचा नहीं तो इन दोनों बीच में बैठा है वो, तो इन दोनों बीच में बताओ कौन बैठा है बीचों बीच में? 6.5 बैठा है। तो इसका मतलब यह कि जब संख्याओं की काउंटिंग ऑड आएगी, विषम आएगी, तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 5 संख्या थी ये, तो लाइन पे ही उत्तर आ गया इसका, उन्हीं संख्याओं में से ही आंसर आ गया। अब यहाँ पर संख्या कितनी है? तो पर 6 है तुम्हारे पास। अगर सम काउंटिंग होगी तो फिर उन संख्याओं में से एवरेज नहीं आएगा, बीचों बीच में आएगा, लेकिन उन संख्याओं बीचों बीच में कहाँ आएगा? ऊपर आएगा वो, इन संख्याओं में से एवरेज नहीं आएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है इसका। एक तरीका और सिंपल हो सकता है कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी है तो आप उसकी पहली संख्या में अंतिम संख्या जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, समांतर श्रेणी तो है ये। अब समांतर श्रेणी तो एक डिफरेंस वाली भी होगी, 2 वाली होगी, 10 वाली होगी, समान डिफरेंस चलना चाहिए बस, तो सबके लिए काम हो जाएगा। फिर न सम की न विषम की जरूरत है हमें। तो इसका मतलब ये निकला कि जब आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, एपी हो, तो उसमें डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब बताओ इसमें 4 और 8 जोड़ो कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में 2 का भाग दो, 6 आंसर आ गया ना। 9 में 4 जोड़ो, 13 का आधा करो, 6.5 आ गया ना। अब क्वेश्चन दे दिया हमारे लिए कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज बताओ क्या होगा। इसलिए आपको संख्याएं ज्ञात होनी जरूर थी। जो स्टार्टिंग में बताया हमने, वही संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं पूर्ण संख्या होती क्या है, वो आंसर कहाँ से निकलेगा इसका? ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। तो बताओ पूर्ण संख्या चालू कहाँ से होती है? 0 से होती है। 1 से तो प्राकृत संख्या होती है। इसका मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गई ऊपर 10 संख्या। अब और एवरेज निकालना है तो समांतर श्रेणी तो है ये। अब आप देखो ध्यान से, समान अंतर से बढ़ रही है। जब समान अंतर से बढ़ रही है तो कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बताओ और एवरेज क्या निकालेंगे हम? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और 9 बटे 2 कितना होता है बताओ? 4.5 होता है। कोई डाउट? क्वेश्चन दे दिया हमारे लिए कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या होगा? अब ये प्राइम नंबर्स आ गए तुम्हारे पास। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, तो बताओ अभाज्य संख्या चालू कहाँ से होती है हमारी? प्राइम नंबर चालू कहाँ से होते हैं? भाई एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, 2 से होते हैं ना। तो इसका मतलब सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब किसी से भाग नहीं जाता है इनमें स्वयं के अलावा। फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा। अब देखना कितनी संख्या हो गई टोटल है? 3 और 3 6 और 3 9 हो गई। अब इसमें डायरेक्ट तुक्का काम नहीं करेगा तुम्हारा।
अब इसको बेसिक ढंग से करना ही पड़ेगा, हमें राशियों को जोड़ना ही पड़ेगा, फिर राशियों संख्या से भाग देना ही पड़ेगा। अब आप बताओ यहाँ पर, क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है ना, समांतर श्रेणी होती फिर तो हो जाता। तो यहाँ पर बताइए औसत क्या आने वाला है इसका, सबका योग बताओ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 5 और 5 10, 17, 28, 41, 58, 77, 100। 100 में किससे भाग देना है? 9 से। आंसर आ गया। तो 11 सही 1/9 कह सकते हैं इसको। 11 बार तो पूरा पूरा भाग जा ही रहा है ना, तो ये इसका उत्तर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। मैं कह रहा हूं भाई प्रथम, या मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से विभाजित है। मतलब एवरेज पूछ रहा है वो उन नंबर का जो 5 से डिवाइड है। अब वो बाउंडेशन डाल दी उसने, कहां से कहां तक बोल रहा है वो? 1 से 100 तक। तो ये बताओ 1 से 100 तक में सबसे पहले 5 से डिवाइड कौन होगा? 5 ही होगा। फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा। तो सबसे पहली संख्या पकड़ में आ गई। कितनी आ गई बताओ? 5 आ गई। 5 के बाद में 10 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर लास्ट बताओ क्या आएगी? 100 तक। इसका मतलब 100 शामिल कर लिया है इसने। अगर मैं कहता 1 और 100 के बीच, तो 100 शामिल नहीं होता। अब क्लियर कर रहा है 1 to 100, बिटवीन नहीं कह रहा है। 100 भी आएगा यहाँ पर। तो 100 भी हमारा किससे डिवाइड होता है बताओ? 5 से डिवाइड होता है। अब आप क्या करेंगे? समांतर श्रेणी हुई अब तो ये भाई, समान अंतर चल रहा है इसके अंदर। जब समांतर श्रेणी आएगी तो डायरेक्ट करना है औसत। औसत बताओ क्या आएगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 105 में 2 का भाग दो, कितना आ रहा है बताओ? 51.2 है, 52.2 या 52.5? भाई 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्लियर हुई बात? तो ऐसे कोई भी ग्रुप दे सकता है हमें वो, तो उसमें डिवाइड करके देख लो। अगर वो कहता है हमसे 3 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताओ, ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3। कितने मल्टीपल है? 11 मल्टीपल है यहाँ पर 3 के। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का गुणज बोल रहा है ना वो। 3 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 3 का पढ़ा कितनी बार लेना है? 11 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लास्ट बताओ 33। अब क्या ये भी समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है या नहीं है? समानांतर चल रहा है क्या? चल रहा है, समांतर श्रेणी हो गई। तो इसका मतलब फिर आंसर आ गया डायरेक्ट। बताइए आंसर क्या आएगा सीधा? एवरेज आ गया इसका 3 + 33 बटे कितना? 2। और 36 में 2 का भाग 2। आंसर बताओ कितना गया? 18 गया। कोई दिक्कत? तो मतलब ये कहने का कि समांतर श्रेणी हमको कई प्रकार दिख सकती है। अगर ये ऐसे आ जाए, समझो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 तक का स्क्वायर का औसत क्या होगा? अब आप ध्यान से देखो, इसमें समांतर श्रेणी नहीं है कि 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, तो समांतर तो नहीं चल रहा। इसको बोलते हैं हम
एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत है ये। तो इसका सिंपल सा सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। अगर हमारे लिए सवाल ऐसे आता है भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n स्क्वायर, तो इसका सूत्र याद कर लो। इसका एवरेज होता है n + 1 2n + 1 अपॉन बताओ 6। भाई योग में और औसत में क्या डिफरेंस है? केवल n का। जब योग में n से भाग देते हैं तो औसत बन जाता है, और औसत में n से गुणा कर दो योग बन जाता है। अब जैसे ये तो औसत है, अब मैं n से गुणा और कर दूं यहाँ पर, तो इन सब का योगफल आ जाएगा। योगफल क्या होता है? राशियों की संख्या इंटू औसत। राशि संख्या n ही थे यहाँ पर, लेकिन औसत निकालना है तो ये फॉर्मूला काम करेगा इसमें। n + 1 2n बटे कितना 6। अब मुझे बताओ इसके अंदर n का मान कितना है? 10 है। जो अंतिम संख्या वही तो n है। अब इसमें 10 रख दो आप, कितना आंसर आ रहा है? तो ये हो जाएगा 10 + 1 और 2 × 10 + 1 और बटे कितना बताओ 6। चेक करो, ये तो हो गया 11, ये हो गया 21, ये हो गया 6। 3 दूनी 6, 3 7 21। 77 का बताओ आधा कितना होता है? 38.5। भाई n की जगह पर 10 रख दिया। देखो 10 और 1 11 हो गया, और 10 × 2। अब देखो ये नहीं करना है, कई बार गलती क्या करते हैं हम, पहले इनको जोड़ जाते हैं हम, फिर गुणा करते हैं हम। तो मैंने आपको बता रखा है बी बोर्ड मास का नियम कि पहले भैया गुणा का नंबर आएगा फिर जोड़ का नंबर आएगा। तो पहले गुणा करेंगे 20 और ये कितना हो गया 21 हो गया। अब 3 से काटा 2 बार और 3 से काटा 7 बार, और 7 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? इनका एवरेज आ गया। तो ये है वर्गों वाला। लेकिन प्रथम, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है ये, वर्गों का औसत। प्रथम क्यों बोल रहा हूँ? स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब सपोज लो स्क्वायर नहीं आता है, मान लिए क्यूब आ जाए तो उसका भी लिख लो। जैसे मान लो हमारे लिए आ गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये आ गया 11 का क्यूब। इसका एवरेज क्या होगा? ये सवाल, छोटे छोटे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन इसके अभी आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए बस। अब ये फॉर्मूले याद नहीं तो आप सबको खोलो, फिर इन सबको जोड़ो, तो टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? तो अब आप देखिए इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी इंडिकेट कर देता हूं मैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n का क्यूब। तो इसका जो एवरेज होता है ये होता है n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन क्या होता है? 4 होता है। ठीक है ना? तो अब आप देखिए इसके अंदर n की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ पर 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। तो इसका मतलब आप निकालो इसका एवरेज। तो ये हो जाएगा 11 × 11 + 1 स्क्वायर बाई कितना 4। तो 11 × ये 12 का स्क्वायर हो रहा है, तो 12 2 बार लिख लें और अपन कितना कर दो 4 कर दो। तो 4 से काटो इसको, 3 बार काट दें। अब इंटू कर लो इसको, ये हो गया 12 36 × 11 कर लो। गुणनफल चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 11 से 66, 11 से 33 और 6। तो सिंपल सी बात होगी, 3 टाइप हो गए तुम्हारे पास। अब केवल समांतर श्रेणी आती है, मतलब उसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं आते हैं। तो होता है जैसे उसने कहा भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, तो n + 1 बटे 2 हो जाएगा। भाई उसने बोला 1 2 3 और n तक का एवरेज क्या है? तो ये तो सीधी समांतर श्रेणी हो गई ना।
समांतर श्रेणी क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करते हैं हम। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा n+1/2। कोई डाउट? अब इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ये तो क्लियर हो गया ना, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, समांतर वाला। सपोज कीजिए उसने और अंतराल दे दिया, उसने बोला भाई 101 तथा 300 के मध्य 3 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब इसने बोला आपसे 101 और 300 के बीच की बात कर रहा है। इसका मतलब स्टार्ट कहां से करेंगे हम, 102 से, और कहां तक की बात होगी, 299 तक की बात होगी। 300 शामिल नहीं है इसमें, बीच, तो ये तो शामिल है इसका मतलब। अब चेक करते हैं हम, सबसे पहले 3 से बताओ कौन कटेगा, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, जाता है, बिल्कुल जा रहा है 3 का भाग। तो एक तो 102 ही आ गया। अगला कौन आएगा, 100, भाई 3 से विभाजित तो 3 बढ़ के जाएगा ना, 105 आ जाएगा, फिर 108 आ जाएगा। भाई 3 का भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस चलने वाला है। 4 का भाग देंगे तो 4 का डिफरेंस चलने वाला है। तो पहली संख्या चाहिए हमें तो, और लास्ट चाहिए, क्योंकि ये हमारी समांतर श्रेणी बनने वाली है। जब आपसे कह रहा है 3 से डिवाइड, तो अंतर समान चलने वाला है इसमें। तो केवल पहली और लास्ट संख्या पकड़नी है हमको। तो सीरीज क्या बनने वाली है, योगफल तो निकाल नहीं रहे हैं इसका हम, योगफल भी निकाल सकते हैं पहली और लास्ट से हम। अब आप देखो कि 102 हो गया, 105, 160 हो गया। अब लास्ट बताओ, लास्ट क्या आने वाला है इसमें। जैसे 3 का भाग दो इसमें आप, 3 नाम 27, 2 बचे, फिर 3 नाम 27, फिर 2 बच गए इसमें, तो 2 फालतू है इसके अंदर, तो 2 कम कर लो इसमें से आप, तो 297 ले सकता हूँ क्या। अब देखो अंकों को जोड़ के देखो आप, 9 और 2 11 से 18 हो गए ना, 3 का भाग जा रहा है इसमें। तो ये हमारी अंतिम संख्या है 3 से कटने वाली। अब बताओ आंसर फटाफट, एवरेज क्या आएगा इसका। 1 से 2 में क्या ऐड करने वाले हैं बताओ, 297, 297, और अपॉन बताओ क्या करना है, 2 करना है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब मुझे बताओ इसका योगफल कितना आ रहा है, 9 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 आ गया, और 2 से डिवाइड करना है। बताओ कितना आंसर आएगा। 2 से एक बार गया, फिर ये 19 हो गए, फिर ये 19 हो गए, फिर ये 5 बार गया। अगर 400 होता तो 200 आंसर आता ना। तो अगर कोई 20 का मान पूछ रहा है तो 20 वाले को निकाल सकते हैं हम। तो ये है हमारी समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों की व्याख्या। सिंपल सी बात है एकदम, मिटा दो इसको। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे उसने बोला भाई 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 117 है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये सवाल है। गौर से देखो, 5 क्रमागत संख्याएं, मैंने बताया था आपको क्रमागत संख्या का औसत क्या रहता है, बीचों बीच में। औसत ऐसे दे दिया आपको, कितना दे दिया, तो इसको बीचों बीच में रख लो। अब टोटल संख्या 5 है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब 2 संख्या इधर की साइड में और 2 संख्या इधर साइड में इसके। अब केवल क्रमागत बोल रहा है, जब केवल क्रमागत बोलेगा तो अंतर बताओ, 1 1 चलेगा, 2 2 चलेगा। केवल क्रमागत 1 1 चलेगा, तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद कौन आने वाला है, 118 आने वाला है। इसके जस्ट बाद कौन आने वाला है, 119 आने वाला है।
इससे जस्ट पहले कौन था? 116 था। इससे जस्ट पहले कौन था? 115 था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आंसर क्या देंगे आप? 119 देंगे। अगर वो पूछता है सबसे छोटी बताओ, तो क्या आंसर देंगे आप? 115 देंगे आप। अगर कहता है वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी तो ये है, दूसरी थोड़ी ये है। क्लियर? दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इधर बढ़ना पड़ेगा हमको। अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या होगा? इसी में कह रहा है वो, अंतिम दो संख्याओं का औसत बताओ। तो इन दोनों को पकड़ना है हमें। अब इन दोनों बीच में कौन बैठा है बताओ? इन दोनों बीच में कौन बैठा है? 118.5 भाई, ऊपर आएगा वो तो। अब मैंने कहा अंतिम तीन का औसत बताओ, तो अंतिम तीन वाला इन तीनों को लेना पड़ेगा। अब इन तीनों बीचों बीच में कौन आ गया? 118 आ गया। भाई 3 संख्याओं में, 5 संख्याओं में, 7 संख्याओं में, 11 संख्याओं में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। जब संख्या तुम्हारे पास में 6 आएंगी, 8 आएंगी, 10 आएंगी, तो ऊपर आएगा एवरेज आपका। आठ क्रमागत सम संख्याओं का औसत 119 है या 113 है, तो अंतिम तीन संख्याओं का एवरेज बताओ। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है भाई 8 क्रमागत सम संख्या है। अब देखो ये इवन नंबर बोल रहा है आपको, और 8 बोल रही है संख्या इसने। अब ये दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे कि 8 का एवरेज हमारा लाइन पे रहेगा या ऊपर रहेगा? ऊपर रहेगा। भाई लाइन पे कब होता है? जब 5 संख्या होती, 2 इधर छोड़ते, 2 इधर छोड़ते हम, 7 होती, 3 इधर छोड़ते, 3 इधर छोड़ते हम। अब इसने 8 संख्या बोली है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या ऐसे हैं। अब तुम 4 संख्या इधर छोड़ोगे और 4 संख्या तुम इधर छोड़ोगे, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं ना। बीच में नहीं बचा, तो ये औसत कहाँ बैठा है? हमारा ऊपर बैठा है इस प्रकार से। ठीक है ना? जब इस प्रकार से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप एक तरह लिख सकते हो। अब बताओ इसके जस्ट आगे कौन आने वाला है? भाई ये कह रहा है सम संख्या है, इसका मतलब आगे सम संख्या में डिफरेंस कितना होता है? 2 2 का होता है। तो इसको एक आगे बढ़ाओ, एक इसको पीछे कम कर दो, तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा ना। तो ये बताओ कौन बैठा है यहाँ पर? 114। यहाँ कौन है बताओ? 112। हो गया डिफरेंस 2 2 का, आ गई सम संख्या है। अब आपको अगर पहले आना है तो इधर आओ, 2 कम करो इधर, फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो। कोई डाउट? आगे बढ़ना है तो 2 2 बढ़ाओ, 116 118 और 120 14 16 18 20। अब ये 8 संख्या ये थी हमारे पास में, इनका औसत कहाँ बैठा था? बीच में बैठा था। अब इसमें कुछ ही सवाल पूछ ले वो। अब इसने पूछा हमसे अंतिम 3 का औसत बताओ, तो बताओ अंतिम 3 में ये संख्या तीनों दिख रही है? आंसर बताओ। 118 हो गया। अंतिम 4 का पूछता मैं तो अंतिम 4 का मतलब इन दोनों बीच में आएगा, वो ऊपर आएगा, फिर 170 आएगा। कोई डाउट? तो मतलब ऐसे सवालों को, ये सवाल बड़े नहीं आते हैं, 5 6 8 मैक्सिमम 8 संख्या तक आते हैं, 10 तक आ सकते हैं, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो इसको। वरना आप इसको x से करते तो पहली संख्या x मानते, फिर x + 2 मानते, फिर x + 4 मानते, फिर आप x + 6 मानते, फिर x + 8 मानते, फिर x + 10 मानते, फिर x + 12 मानते। कितनी संख्या हुई देखो? 1 2 3 4 5 6 7। फिर x + क्या मानते बताओ? 14 मानते। अगर पहली संख्या x मानते तो
तो सम संख्या विषम संख्या तो बढ़ती ना। अब इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, फिर जोड़ के इसमें 8 का भाग देते हैं हम, बराबर क्या लिखते हैं फिर हम 113 औसत दे रखा है इसमें। फिर वहाँ से x का मान निकलता हमारे पास, और x का मान निकालने के बाद में फिर आपकी पहली संख्या प्राप्त होती ये वाली। फिर सब संख्या को निकालते हम 2 बढ़ाते हुए, फिर अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज निकालते हम। तो जो काम 5 सेकंड का है 10 सेकंड का है उसमें आपकी 50 मिनट सेकंड लग जाएंगे। तो आपको ऐसी टाइप और सवाल खूब आते हैं, यही आते हैं ज़्यादातर आजकल। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलो फिर आगे। जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक 4 7 10 13 और 16। आंसर बताओ फटाफट, क्या ये समांतर श्रेणी है? जल्दी फास्ट चेक किया करो। बिल्कुल है, 3 डिफरेंस चल रहा है ना। जब 3 बढ़ रहा है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का औसत डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। संख्या 5 ही है तुम्हारे पास, तो आंसर का बैठा है बीच में, या फिर 16 में 4 जोड़ो, 2 का भाग दो, तो बीच में 10 आ रहा है ना। अब सपोज करो कि मैं प्रत्येक में 5 जोड़ देता हूं। अब यहाँ पर जो औसत आ रहा है, इन संख्या औसत बताओ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं प्रत्येक में 5 जोड़ रहा हूं, ये 9 हो जाएगा 5 जोड़ने पर। ये कितना हो जाएगा बताओ? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताओ? 21 हो जाएगा। अब बताओ इसका इन सब का एवरेज कितना आएगा? औसत कितना आएगा? कितना औसत आएगा? ये कितना आएगा औसत बताओ? 15 आएगा। यहाँ 15 औसत आ गया। कोई डाउट? अब आप ध्यान से देखो, आपका यहाँ पर उत्तर कितना था? 10 था, और आपने जब प्रत्येक में 5 जोड़ दिया तो आपका औसत भी 5 बढ़ गया यहाँ पर। अब मैं घटा रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ से 3 घटा दिया तो इसमें 3 घटाओ, 1 रह गया, 3 घटाओ, 4 रह गया, 3 घटाओ, 7 रह गया, 3 घटाओ, 3 घटाओ, 13। अब बताओ इन सब का औसत क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब पहले 10 था, 7 रह गया। अगर आपने प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया तो औसत भी कितना घट गया हमारा? 3। अगर प्रत्येक में आपने 5 जोड़ा तो औसत भी कितना बढ़ गया? 5। अब मैं देखो 2 से गुणा कर रहा हूं, तो ये 8 हो गया, ये 14 हो गया, ये 20 हो गया, ये 26 हो गया, और बताओ ये कितना हो गया? 32 हो गया। सबको मैंने 2 से गुणा कर दिया है। इनका औसत कितना आने वाला है? ये भी समांतर श्रेणी है, 8 और 6 14 और 6 20 और 26 और 32। तो यहां बताओ औसत कितना आया तुम्हारा? 20 आ गया। क्या मतलब निकला इसका? मतलब ये निकला इसका कि अगर आपके पास संख्याओं का औसत दे रखा है 10, चाहे वो कितनी संख्या है, अब उसने केवल इतना बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा? 15 हो जाएगा। संख्याएं चाहे कितनी हो, सब में जोड़ रहे हैं, संख्याओं से फर्क नहीं पड़ेगा कितनी काउंटिंग हो उनकी। तो इसका मतलब 5 जोड़ने पर 5 ही तो बढ़ रहा है। प्रत्येक में जोड़ रहे हैं हम, प्रत्येक में 3 घटा रहे हैं, 3 ही तो घट रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो गुणा हो रहा है। तो क्या सॉल्यूशन निकला, क्या सेंस निकला कि यदि प्रत्येक परिणाम को कोई भी किसी भी ऑपरेशन से चेंज कर दिया जाए, यदि प्रत्येक परिणाम में कोई भी ऑपरेशन कर दें हम, प्लस का चाहे माइनस का चाहे गुणा का चाहे डबल करके 3 का, मतलब सब में कर रहे हैं हम, तो वही ऑपरेशन आपको दिए गए औसत में करना है और सीधा आंसर निकालना है। तो मतलब ये चाहे परिणामों की संख्या कितनी भी हो,
अब क्वेश्चन कैसे आने वाला है, उसने बोला भाई 15 परिणामों का औसत 75 है यदि प्रत्येक परिणाम में 10 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए तो सभी परिणामों का नया औसत बताओ क्या होगा, न्यू एवरेज। क्या आंसर देंगे बताओ? 85। इनसे कोई मतलब नहीं है, या 15 परिणाम हो चाहे 50 परिणाम हो, अगर प्रत्येक में ही चेंज किया है तो सीधा उत्तर 75 में क्या जोड़ना है, 10, और आंसर आ गया 85 आ गया। अगर मैं कहता आपसे यहाँ प्रत्येक परिणाम को 5 का भाग दे दो तो भाग दे देंगे हम, बताओ आंसर क्या आएगा? 75 को 5 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? इतना टाइम लग रहा है इसमें? 75 में 5 का भाग देने पर क्या आएगा? 15 आएगा। 15 पंजे 75। अगर मैं कह दूं आपको प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दो, प्रत्येक को, तो नया औसत बताओ क्या आएगा? तो 2 से गुणा कर देंगे हम। 75 गुणा 2 कितना होता है? 150 हो जाता है, चाहे परिणामों की संख्या कितनी भी हो। क्लियर हुई बात? ध्यान से देखो, 1 3 5 7 9 11 ये है, 2 4 6 8 10 12, ये सब विषम संख्याएं, ये सारी सम संख्याएं, ये ऑड नंबर इवन नंबर। तो ये बताओ इनका औसत क्या आ रहा है, एवरेज बताओ इनका एवरेज। साढ़े 5। छः आ रहा है भाई। 3 इधर छोड़ेंगे आप, 3 इधर छोड़ेंगे आप, इन दोनों बीच में कौन बैठा है? 6 बैठा है यहाँ पर, तो 6 उत्तर आया ना इसका। यहाँ कितना आ रहा है बताओ? यहाँ 8 और 6 बीच में कौन बैठा है? यहाँ 7 उत्तर आ रहा है। तो ये बताओ ये कितनी विषम संख्या है? ये 6, तो 6 उत्तर आया। अगर मैं कहता आपसे मेरे पास में 1 3 5 7 4 विषम संख्या है, अब बताओ इनका एवरेज कितना आने वाला है? 4 ही आ रहा है। 2 4 6 8, इनका एवरेज बताओ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या सारांश निकल रहा है? कुछ पकड़ मारी चीज? मतलब ये कहने का कि यदि शुरुआत से विषम संख्या चल रही है, प्रथम n विषम संख्याएं, ये प्रथम 6 विषम संख्याएं, तो उत्तर 6। जितनी विषम संख्याएं होंगी शुरुआत से वही उसका औसत बनने वाला है। और सम संख्याओं की बात आएगी तो 1 बढ़ाना है बस। यहाँ 6 थी, उत्तर 7 आ रहा है। ये 4 थी, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आंसर क्या देंगे आप? n। प्रथम n विषम संख्या औसत क्या आएगा? n ही आएगा। और प्रथम n सम संख्या औसत क्या आएगा? बताओ कितना आएगा? n+1। सवाल इतना सा नहीं आता है। सवाल आता है मान लिए प्रथम 45
विषम संख्याओं का औसत बताओ। और बढ़ा सकता है, कितना बढ़ा जाए? आंसर बोलो फटाफट। प्रथम 45 विषम संख्या औसत क्या होगा? अगर आप विधि विधान से करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 45 बार लिखना पड़ेगा ऐसे आपको। फिर आप प्रथम संख्या अंतिम संख्या जोड़ के 2 को भाग दोगे, या सबको जोड़ोगे फिर आप 45 से भाग दोगे। लेकिन आंसर क्या है इसका? 45 ही है। अगर n संख्या है तो आंसर क्या है? n ही है। तो इसका उत्तर क्या देंगे बताओ? 45 ही देंगे हम। लेकिन अगर वो कहता है प्रथम 25 सम संख्या का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। बताओ आंसर क्या आएगा? 1 बढ़ा देंगे इसको बस हम, 26 आ जाएगा। तो टाइम तो बचा ना, सिंपल हो गया एकदम। तो समांतर श्रेणी वाले सवाल हुए, इस प्रकार के सवाल हुए। अब ये समांतर श्रेणी तो है ये, तो ये कॉन्सेप्ट आपका और टाइम कम कर सकता है। तो ये हमारे कुछ संख्यात्मक बेसिक सवाल हो गए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाले सवालों से बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 10 परिणामों का औसत 48 है। कितना है? यदि एक परिणाम और शामिल कर लिया जाए तो सभी का औसत 50 हो जाता है। तो शामिल किया गया परिणाम क्या है? शामिल किया गया परिणाम क्या है? ये क्वेश्चन है। इसका मतलब 10 परिणामों का एवरेज दे रखा है, वो कितना बताओ? 48। एक और शामिल कर लिया तो 11 परिणाम हो गए। इनका एवरेज क्या दे रखा है वो बताओ? 50। 2 कंडीशन है। अगर हम बेसिक बात करते हैं तो 10 को अगर इससे इंटू कर दें हम, तो सबका टोटल आ जाएगा ना भाई। ये तो संख्या है और ये औसत है। जब संख्या को औसत से गुणा करते हैं तो टोटल आता है। तो 48 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 का टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास, और 11 से इसको गुणा करेंगे तो 50 का टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास। जब 50 के टोटल में से, मतलब 11 के टोटल में से जब 10 टोटल घटाएंगे हम, तो एक ही तो बचेगा तुम्हारे पास। तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो मतलब ये कहने का कि 11वां परिणाम अगर निकालना है तुम्हें, यहाँ पर सॉरी एक शामिल किया परिणाम निकालना है, तो आप 50 इंटू 11 करोगे और 10 इंटू क्या करोगे बताओ? 48 करोगे। मतलब 11 के टोटल में से 10 का टोटल माइनस कर रहे हैं हम, तो सीधा आंसर आ सकता है। देखो 11 पंजे 55 और ये 480, कितना आंसर आया बताओ? 70। एक तरीका तो ये होता है इसका, और एक तरीका होता है बिल्कुल सिंपल, 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर बाहर निकल सकते हैं आप। कैसे निकल सकते हैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबका टोटल निकाल लिया हमने 11 का, 10 का घटा दिया तो एक ही तो बचेगा तुम्हारे पास। जब 11 के टोटल में से 10 का टोटल घटाएंगे तो जो बचा, कौन सा बच्चा है जो शामिल किया हमने, तो आंसर क्या आ गया इसका? 70 आ गया। अब इसी सवाल को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई के कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 किलो है। टीचर शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 50 किलो हो जाता है। तो टीचर का वजन बताओ? यही सवाल है। टीचर कितने किलो का हो जाएगा फिर? 70 किलो का। यदि एक परिणाम हटा दें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर 9 रह जाएगा भाई। यदि एक परिणाम में हटा देता हूँ तो यहाँ कितना रह जाएगा? 9। और यहाँ कितना रह जाएगा बताओ? यहाँ अब बोलेगा वो बोलेगा कुछ ना कुछ। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे मान लो ये 50 ही मान लेते हैं इसको भी। अब इसके टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा आपको। अब
अब 10 ये हो गए ना, ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो आंसर आएगा। ये ज़्यादा परिणाम है, कम परिणाम है, तो आपके पास में सीधा आंसर आ जाएगा जो परिणाम आपने हटाया है। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसके लिए एक सिस्टम याद कर लो आप, सिंपल सा। अब बताइए इसमें कम व्यक्ति कहां पर है, ऊपर या नीचे? कम रिजल्ट कहां पर है, ऊपर है। तो हमेशा आपको कम व्यक्तियों वाला औसत लिखना है, हमेशा। तो आपको देख लेना है यहाँ पर, तो कम व्यक्तियों वाला औसत कितना है बताओ तुम्हारे पास? 48 है, लिख लिया। अब आपको दूसरा देखना है, अगर दूसरा आपका ज़्यादा है तो बढ़ेगा और कम है तो घटेगा। तो 48 से ज़्यादा ही थे तो प्लस लगा दो, ज़्यादा के लिए क्या लगाना है, प्लस। अब बताओ कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ये अगर 2 ज़्यादा है यहाँ पर तो इन सब में 2 ज़्यादा है। एवरेज में वृद्धि मतलब होता है प्रत्येक में वृद्धि। अब 2 की वृद्धि एवरेज में तो हो रही है, तो इसका मतलब 11 में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 11 तो नहीं 22 की हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पर 2 × 11 करने वाले हैं तो 22 में 48 जोड़ो, कितना आ गया आंसर? 70 आ गया ना। क्या ध्यान रखना है, कम व्यक्तियों वाला औसत पे लिखना है, लिख लिया। फिर दूसरा औसत देखना है, देख लिया, ये बड़ा हुआ है इससे, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अगर ये 2 ज़्यादा है तो सब में ज़्यादा है इनमें, तो जितने भी व्यक्ति दे रखे हैं यहाँ पर, परिणाम दे रखे हैं, आपको उनसे क्या करना है, गुणा करना है। सारांश क्लियर हो गया? अब सपोज करो कि यहाँ पर ये होता हमारे पास में, सपोज करो 45, तो व्यक्ति कम तो यहीं पर है, तो सबसे पहले 48 ही लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर। अब बताओ दूसरा औसत इससे ज़्यादा है कम है? कम है। कितना कम है बताओ? ये 3 कम है, तो -3 लगा दिया मैंने। अब इन सब में कम हो जाएगा ये, तो बताओ कितना कम हो जाएगा? ये 33 कम हो जाएगा। आंसर कितना आएगा फिर? 15 आ जाएगा भाई। 48 - 33, 15 आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर 20 परिणाम है, औसत दे दिए मैंने आपके लिए 112। यहाँ पर मेरे पास में 19 परिणाम है, औसत दे दिए मैंने आपको 115, ये 109 दे देता हूँ। तो एक परिणाम हटा दिया इसमें से हमने, पहले 20 थे, घटा दिया, 19 रह गए। तो बताओ हटाया गया परिणाम कितना था? तो बताओ पहले क्या लिखोगे आप भाई? एक एवरेज तो लिखना पड़ता है ना। मैं 112 लिखूं, 109 लिखूं? मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, सबसे पहले कम व्यक्तियों वाला या कम परिणामों वाला औसत लिखना है। अब कम परिणाम ऊपर है नीचे है यहाँ पर, तो फिर 102 क्यों, 112 क्यों लिख रहे हो भाई? कम व्यक्तियों वाला लिख लो, भले इसको रट लो। अब यहाँ पर 2-2 का डिफरेंस होगा तो भी कर सकते हैं, 5 तो भी कर सकते हैं हम। सब पे काम करने वाला सिस्टम है। सबसे पहले चाहे ऊपर कम व्यक्ति हो चाहे नीचे हो, इससे मतलब नहीं कहाँ पर है। हटाएंगे तो यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो वो ऊपर कम हो जाएगा। तो अब मुझे क्या लिखना है सबसे पहले बताओ? 109 लिख लिया। अब जब ये लिख लिया तो अब दूसरा देखना है हमें। अब इससे ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बताओ? तो 3 ज़्यादा सब में ही। तो इसका मतलब +3 × कितना? 20। 3 × 20 कितना हुआ? 60। इसमें जोड़ दो तो कितना आंसर आ गया बताओ? 169। गुणा करके भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी तगड़ी तोप नहीं है। लेकिन फिर भी अगर टाइम बचता है हमारा तो हम सीख सकते हैं और ये टेक्निक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इसकी हम। चलो, अगर क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि भाई 10 परिणामों का
औसत 46 है, 46, लेकिन गलती कर दी इसमें, लेकिन गलती से एक परिणाम 45 के स्थान पर 54 ले लिया। गलती क्या कर दी, लेना था इसमें 45 और ले गया वो 54। तो सभी परिणामों का सही औसत क्या है? ये सवाल बहुत आता है। कई बार एक परिणाम गलत बोलता है, कई बार दो बोलता है गलत, वो कई बार 3 बोल देता है, यहाँ एक ही बोला है मैंने आपको। तो देखो जब सीख जाते हैं तो फिर तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती सवालों को, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, बहुत से बच्चे सीखे हुए हैं तो वो डायरेक्ट शक्ल देख के आंसर निकाल देते हैं इनका। अब इसने बोला कि भाई एक में गलती हुई है, बस एवरेज निकाला था हमने 46, लिखना था 45, लिख गया आप 54। तो ये जो उत्तर निकाल रखा है आपने 54 लेके निकाल रखा है, इसका मतलब तो ज़्यादा ले रखा है आपने इसमें। तो ओरिजिनल औसत हमारा ज़्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? भाई आपने इसमें लेना था 45 और ले लिया तुमने 54, तब उत्तर निकाला तुमने 46। तो ओरिजिनल औसत हमारा 46 से ज़्यादा आएगा, कम आएगा? कम आएगा। भाई 45 लेके आंसर निकाला था ना हमको। तो अब ये बताओ कितना डिफरेंस है दोनों में, 54 में और इसमें? डिफरेंस कितना है? 54 में 45 डिफरेंस कितना है? 9 का है। 9 का डिफरेंस इन सब में बांट दो। बांटने मतलब डिवाइड कर दो। जब 9 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.9 आएगा। तो 0.9 एवरेज इफेक्ट हो गया मतलब। अब ये दिमाग काम कर रहा है कि यार ओरिजिनल औसत कम आना चाहिए ना, तो आप इसको 0.9 कम कर दो। जब 0.9 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 45.1। और अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो भैया आप सूत्र लिख लो, सही औसत बराबर पहला औसत प्लस सही परिणामों का योग सही परिणामों का योग माइनस गलत परिणामों का योग अपॉन कुल परिणाम। अपॉन क्या होते हैं बताओ? कुल परिणाम। अब बताइए पहला एवरेज कितना था हमारे पास? 46 था। सही क्या था बताओ? सही परिणाम था 45, गलत हो गया 54, कुल परिणाम 10। अब यहाँ पर यदि 2 परिणाम गलत करता वो तो 2 सही बताता हमें, तो उन दोनों को यहाँ सही वालों को जोड़ देते। मैंने लिखे सही पूरा लिख दिया है मैंने, अगर ज़्यादा होंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर सही परिणामों का योग माइनस गलत परिणामों का योग, एक है तो एक आ जाएगा, 2 है 2 आ जाएंगे, 4 है 4 आ जाएंगे। अब बताइए मेरे को यहाँ पर ऊपर प्लस बच रहा है माइनस बच रहा है? माइनस के ज़्यादा है तो माइनस बचेगा ना ऊपर, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो इसका मतलब 46 माइनस 9 बटे क्या आ गया? 10, और 10 का इसमें भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 45.1 आ जाएगा। तो ये हमारी आज की बेसिक बात थी पूरी। एकदम सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एवरेज नहीं आता हो, यूपीएससी हो चाहे आरएस हो, आरपीएससी के अंदर जितने एग्जाम होते हैं आपके, इसके अलावा उन सब में आते हैं। एवरेज का चैप्टर है, ठीक है ना? तो इन सबको आज रिवाइज करना थोड़ा सा, कई बार इसको देखना, और फिर कल इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? ओके।